हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ गोयल। आई एम अ नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 223। आज की वीडियो में बात करेंगे क्या तुम लास्ट के 3 मंथ्स में पढ़ करके नीट निकाल सकते हो। अगर निकाल सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, नीट हुआ नहीं है। नीट निकालना मुश्किल है, बट अगर तुमने 11-12 अपनी अच्छे से पढ़ रखी है, तुम्हें बेसिक आइडिया है, चीजें तुम्हें पता है, देन लास्ट के 3 मंथ में तुम अगर जम के लग जाते हो, तुम नीट निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने लास्ट के 3 मंथ में भी लग करके बिल्कुल लगे हैं, लेकिन 1% भी ना छोड़ा नहीं नीट को, बिल्कुल लग गया उसके पीछे हाथ धो करके, तब जाकर के उन्हें नीट निकाला है। अच्छे कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं आज की तारीख में, बट लगना पड़ेगा। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि अगर तुम्हें एक बेसिक आइडिया है नीट के सिलेबस का, तो कैसे तुम लास्ट के 3 मंथ में अच्छे से पढ़ करके 650 निकाल सकते हो। तो देखो, अगर मैं तुम्हें एक रफ आइडिया बताऊं, 650 लाने के लिए तुम्हें बायोलॉजी में एटलीस्ट 350 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, और बाकी 300 मार्क्स तो तुम 150 करके फिजिक्स में 150 और केमिस्ट्री में 150 करके कर सकते हो। अगर तुम्हारी फिजिक्स और ज्यादा वीक है तो फिजिक्स में तुम 120 ले जाओ, लेकिन फिर तुम्हें केमिस्ट्री में 180 करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा। हमारे पास है 3 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल हमें देना होगा मॉक टेस्ट के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के ऊपर, और रिवीजन के ऊपर, जो कि होगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट का। फेब हमें फोकस करना होगा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। इन बिटवीन आएगा अप्रैल, जहां पर कि हम दोनों का मिस करके चलेंगे अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की तुम्हारी क्या कमियां हैं। बायोलॉजी तो आराम से हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है बायोलॉजी का, जो कि मैं आगे बताऊंगा। फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स में 30 चैप्टर हैं, जो कि मुझे लगता है कि लाइक उनमें से जो मेजर चैप्टर हैं 10 चैप्टर होंगे, बाकी 20 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अगर तुम अभी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, आई विल से पहले उन छोटे छोटे चैप्टर्स को निपटाओ जिनका हाई वेटेज है। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो तुम्हें जानना है तो ये ऊपर तुम्हें मिल जाएगा कहीं पे भी, तो उसे जाकर के देखो। तो पहले हमें वो चैप्टर्स करने हैं और उनके पीवाईक्यूज कर लेने हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, नीट इस टाइम पे बहुत सिंपल पेपर्स बना रहा है और पीवाईक्यू को बार बार रिपीट कर रहा है। अगर तुम पीवाईक्यू को भी अच्छे से फोकस मार के चलोगे ना, तुम बहुत अच्छा पेपर निकाल सकते हो यार। फैब में तुम्हारे को फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी वीक चैप्टर्स हैं उन्हें कवर करना है। ये अपने दिमाग में ठान लेना है कि फैब के बाद तुम फिजिक्स को और फिजिकल केमिस्ट्री को नहीं उठाओगे एज अ फ्रेश, तो बिल्कुल नहीं उठाओगे, केवल रिवीजन के लिए बाद में उठाओगे। इसके बाद आता है मार्च। इस मंथ में तुम्हें अपनी बायोलॉजी और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को एकदम फाड़ू बना देना है। बायोलॉजी में तुम्हें बताऊं बहुत इजी टू कवर है। अगर तुम याद कर पाते हो तो भी, अगर नहीं कर पाते हो तो भी, बस तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वहां पे क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तुम्हारा आधा काम हो चुका है। अब तो बस तुम्हें याद करना है, रटना है बायोलॉजी को। अगेन मैं बोलूंगा कि मार्च में अगर तुम्हारे बायोलॉजी के ऐसे कोई चैप्टर्स है जो तुमने बिल्कुल छुए ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, तो उन्हें पहले पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स बनाओ, वीडियोस देखो उसकी। एंड अगर तुम्हारे सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं, तुमने सब छुए हुए हैं, सारे तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, देन रटने के लिए और रिवाइज करने के लिए जो बेस्ट चीज है दैट इज बायोहैक। तो कोई भी चैप्टर अगर तुम्हारा वीक है, तुम्हें याद नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हें पहले उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइन बाय लाइन बिल्कुल अपने अंदर ना बिल्कुल बैठा लेनी है, ऐसे बिल्कुल एक एक लाइन को ऐसे प्यार से पढ़ना है। उसके बाद बायोहैक पर जाना है, जो कि मैंने फ्रीली दे रखा है पूरे मेरे सब जगह, टेलीग्राम, मेरे ऐप, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी फ्री मैंने दे रखा है यार। तो वो चीज तुम्हारे को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। बिलीव मी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे ये बोलते हैं कि भैया आप बायो करते रहते हो, हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या फालतू आदमी है, दिन भर बस अपनी बुक प्रमोट करता रहता है। लेकिन जब हमने एक्चुअली में उसका फ्री मटेरियल हमने सोचा कि चलो यूज करके देखते हैं, हमें पता चला कि हम कितनी महान चीज को मिस कर रहे थे, कितनी बड़ी चीज को हम लाइक इग्नोर कर रहे थे। एंड इसने हमारे मार्क्स को ऐसे लेवल पे बूस्ट किया जो हम सोच भी नहीं सकते। लिटरली मेरे पास ये बोलते हैं बच्चे कि भैया आपकी वजह से, आपकी बायो केमिक की वजह से हमें एक होप मिल रही है कि शायद हम नीट क्लियर कर सकते हैं, जो हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो अगर आई विल से, अगर तुम इसको यूज नहीं कर रहे हो तो इट इज योर वेरी बिग लॉस, जो कि तुम बाद में रियलाइज करोगे जब तुम उस मटेरियल को देखोगे। तो आई विल से एटलीस्ट जाकर के उस मटेरियल को देखो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे ऐप पर। तुम एक चैप्टर तो लगा के देखो, तुम्हें पता चलेगा उसकी पावर क्या है। तो तुम्हें क्या करना है, अगेन मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ो, बायोहैक लगाओ, तुम्हें अपनी गलतियां पता चलेंगी, उन्हें गोला मारो, जो क्वेश्चन तुम बायोहैक के नहीं बना पाए नेक्स्ट डे उन्हें रिवाइज करो। इस तरीके से तुम्हें एनसीईआरटी को बिल्कुल घोट के पी लोगे, मेरी गारंटी है तुम्हें एनसीईआरटी का कोना कोना पता होगा। इसी मंथ में तुम्हें अपनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। कैसे करोगे, अगेन वही एनसीईआरटी हमें रीड करनी है और केमिक करना है। नाउ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, पिछले 2 साल से मैं बायो केमिक बच्चों को दे रहा हूं। केमिक मैं फ्री नहीं देता था, पिछले 2 साल से केमिक बिल्कुल पेड मटेरियल था, जिसकी प्राइस 1200 से लेके 1500 तक होती है अमेजॉन और तुम मेरी वेबसाइट पर देखोगे तो। वो केमिक मैंने सर डिसाइड किया कि मैं तुम सभी लोगों को यार फ्री में दूंगा। लिटरली तुम्हें पता नहीं है कितनी मेहनत से मैंने वो चीज बनाई थी, लेकिन अगेन मैं फ्री दे रहा हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज मुझे पता है कई सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते,
उन सब की हेल्प करने के लिए। एंड मैंने जब ये चीज अनाउंस करी है बिल्कुल मजा आ गया है बच्चों को। बच्चे कह रहे हैं कि यार मतलब भैया ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने फ्री में दिया, मैं लिटरली बता नहीं सकता आपने मुझे कितनी हेल्प कर दी। तो मुझे हेल्प करना पसंद है, मैंने बायोहैक फ्री में दे ही रखी थी। आई सेड कि ठीक है यार मैं कैमैक भी दे देता हूँ। एंड जब ये वीडियो रिलीज हो रही होगी उसके अराउंड 7 से 8 दिन पहले मैं कैमैक के चैप्टर्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड कर रहा हूँ एंड डेली बच्चों को टारगेट दे रहा हूँ कि वो चैप्टर्स तुम्हें करने हैं। तो तुम पैरेलल अपने फैब में कर सकते हो साथ ही साथ में, क्योंकि मैं डेली एक चैप्टर देता हूँ। छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, तुम्हें 2 से 3 घंटे ही लगेगा। अगर तुम एनसीईआरटी के बाद भी कैमैक पढ़ते हो तो भी 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा। अगर तुम केवल कैमैक करते हो तो तुम्हारा आधे घंटे में हो जाएगा। तो उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज करो, उस चीज की वैल्यू समझो। वो चीज एक ऐसी चीज है जो कि कभी सोची नहीं गई थी एंड जब वो चीज मैंने बनाई है तुम लोगों को दी है, तुम्हें पता नहीं है, उसी चीज ने मुझे इतनी अच्छी नीट में रैंक और जेई में रैंक दिलाई है। सच है ये, कोई भी बच्चा नीट जेई साथ में क्लियर नहीं कर सकता है। मैंने किया है, मुझे पता है क्यों किया है, इसी वजह से किया है। लिटरली टॉपर हूं मैं, मैंने अपने सीक्रेट सबको शेयर कर दिया है, पूरे बच्चों को बना करके दे दिया है फ्री में। मतलब तुम्हें पता नहीं है क्या लेवल पे चीजें चल रही हैं। तो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। मार्च में तुम्हें बायोहैक और कैमैक का यूज करके अपनी पूरी की पूरी केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी का पूरा पार्ट कवर करना है। ये तुम्हें लग जाना है, भले तुम 10 घंटे पढ़ो दिन के, लेकिन तुम्हें करना है। अप्रैल आते आते तुम्हारे को बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सब कुछ तुम्हारा कवर होना चाहिए, सब कुछ तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। अब तुम्हें लगाना है मॉक टेस्ट। डेली का एक मॉक टेस्ट तुम्हारा जरूरी है, उसके बाद तुम हो सकते हो 2 लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूरी में ही लगाने हैं। अगर तुमने प्रीवियस ईयर पेपर पहले लगा चुके हो तो ठीक है, तुम फिर से लगा लो, क्योंकि वो देखो रिपीट होंगे क्वेश्चन, मैं गारंटी दे रहा हूं रिपीट होंगे। बायोहैक और कैमैक में भी हमने पूरे कवर करने की कोशिश करी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें हाईलाइट हो जाते हैं, जिससे कि तुम्हें लाइक पता चल जाता है वो क्वेश्चन तुम अच्छे से करते हो, नेक्स्ट टाइम नीट में रिपीट होगा तुम्हें पता रहेगा। बट फिर भी मैं बोलूंगा तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, पूरे 3 घंटे की सिटिंग लेकर के उस पेपर को करो, भले तुमने 10 बार पहले भी किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर इस टाइम पे पूरे लगा देने हैं और रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। देखो तुम फरवरी और मार्च के टाइम पे भी थोड़े थोड़े पेपर तुम्हें लगाना है, हर वीकली टेस्ट तुम्हें करना ही करना है। उसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि तुम्हें उन पेपर को एनालाइज बहुत अच्छे से करना है। अगर 3 घंटे का पेपर दे रहे हो तो 2 घंटा एनालिसिस, 3 घंटा एनालिसिस में जाना चाहिए। भैया क्या होगा एनालिसिस करके, कुछ होगा क्या, कुछ फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है। अगर नहीं करोगे तो वो 3 घंटे बर्बाद है जो तुमने पेपर लगाया। मत लगाना पेपर अगर एनालिसिस नहीं करते हो तो। एनालिसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम पेपर इसलिए लगाते हो जिससे तुम्हें अपनी गलतियां पता चले। अगर तुम पेपर लगा के पेपर को साइड कर देते हो तो तुमने अपने 3 घंटा वेस्ट कर लिया। सच्चा पेपर मत लगाते, क्योंकि तुम्हें अपनी गलतियां ही पता ना चली। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना लूंगा कि कैसे तुम्हें पेपर को एनालाइज करना है। उस पेपर को एनालाइज करो, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो भी गलतियां हुई उन्हें पहले सर्कल करो। वो गलतियां क्यों हुई हैं, वो सिली मिस्टेक क्यों हुई हैं। एक कॉपी खरीदो, उसमें लिखो कि मेरा ये पेपर था, मेजर टेस्ट था या माइनर टेस्ट था या AIATS था, और लिखो कि फिजिक्स में मैंने ये गलती करी, मैंने प्लस का माइनस किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे दिमाग में ये घूम गया। अगर वही क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा ना, तुम फिर से वही गलती करोगे। ये होता है, इसलिए तुम्हें कॉपी बनानी है, मिस्टेक बुक बोलते हैं जिसको, और उस कॉपी को हर 3-4 दिन में पढ़ना है। तो अपनी गलतियां याद हो जाएंगी। जब तुम अपनी गलतियां याद कर लोगे तो मैंने रिपीट नहीं करोगे, जिससे तुम्हारे मार्क्स बूस्ट होंगे ही। तो बैक टू अप्रैल, तुम्हें मिस्टेक बुक को रीड करना है, तुम्हें क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, दिन का 1, दिन का 2 तो लगाना ही है, और तुम्हें अपने रिवीजन पे फोकस करना है, जो कि बायोकेमिक से तुम्हारा चलता रहेगा। इसके थ्रू अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो तुम नीट निकाल सकते हो दोस्त। तुम 650 मार्क्स ला सकते हो। अगर हम 650 का टारगेट ले रहे हैं, अगर तुम 620-30 भी लाते हो, तुम्हें ऑल ओवर इंडिया में कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 600 एक ऐसा स्कोर है जहां पर कि थोड़े से स्टेट्स में मिलना बंद हो जाता है, बट अगेन मेरे स्टेट में तो मिलता है। मेरे स्टेट पे 570 पे भी मिलता है, तो मिलता है। बट मैंने तुम्हें 650 का टारगेट दिया है। आई विल से 620-30 तक तो ला ही सकते हो अगर तुम इस तरीके से चलोगे तो, और तुम 650 भी ला सकते हो। इस चीज को अच्छे से फॉलो करो, बिलीव मी, तुम्हारे को मजा आ जाएगा, तुम कर सकते हो। क्या चीजें नहीं करनी है, जो टॉपिक्स तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनकी तुम बिल्कुल फ्रेश वीडियो देख रहे हो, ये चीज तुम्हें अप्रैल में बिल्कुल नहीं करनी है, मार्च में बिल्कुल नहीं करनी है। फेब में तुम्हें जितना खेलना खेलो, लेकिन उसके बाद मत करना। अगर मान लो कोई टॉपिक है तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत वीडियोस देखना है 1-1, 2-2 घंटे की, तो देख सकते हो अभी फेब में, बाद में बिल्कुल नहीं करना है। अगेन आई विल से, नीट एक बहुत इजी एग्जाम है अगर तुम उसे उस तरीके से लेते हो। अगर तुम ट्रू मैन आलतू फालतू चीजें पढ़ने लग जाओगे, आलतू फालतू चीजें समझने लग जाओगे जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाने लग जाओगे, हीरो बनने की कोशिश करोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक बहुत सिंपल सा कोट है जो कि मैंने बनाया है कि टॉपर्स रीड एनसीईआरटी, ड्रॉपर्स रीड मॉड्यूल। जो भी आलतू फालतू का ज्ञान है वो एमबीबीएस में लेना आराम से, अभी एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जितना लिमिटेड ज्ञान है उसे अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करना है। वो लिमिटेड ज्ञान ही इतना बड़ा होता है, तुम फिट नहीं कर पाओगे। 99% बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो नहीं कर पाएंगे। जो 1% बच्चा फिट करता है वही नीट में सिलेक्शन लेता है। इसी के साथ वीडियो एंड करूंगा। बढ़िया से लग जाओ दोस्त, यही तुम्हारा समय है, ये तुम्हें याद रहेगा जिंदगी भर। जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे कि मैंने वो नीट की तैयारी करी थी, वो लगा
लगा था जो मैं, वो ऐसा लगा था कि जीवन में मैं बाद में कभी नहीं लग पाया, लेकिन वो जो लगा था ना वो ही था मेरा टाइम। वो टाइम ने मुझे बनाया है। मेरे सारे बायोकेमी का जितने भी मटेरियल है वो मेरे ऐप और मेरे टेलीग्राम चैनल पर तो मैं मिल जाएगा। फिर इसके नोट्स वगैरह सब दे रखा है हमने फास्ट रिवीजन के लिए। तुम्हारे को इससे बेस्ट और कुछ नहीं मिलेगा। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के मेरे ऐप और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए लगे रहो, मचाते रहो और टेंशन नहीं लेने का है। बाय।